अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इस्माइल दहलवी के ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं कि दावा करते वक्त आसमान में उड़ता है, दलील पूछो तो तहतुस्सरा में घुस जाता है, पीछा करो तो वहाँ से भी भाग जाता है। इम्तियाज़ पलामवी नाम का एक यूट्यूबर है, बिल्कुल वही हाल उसका है। दावा करते वक्त आसमान में उड़ता है, दलील पूछो तहतुस्सरा में घुस जाता है, जैसे कि अभी घुसा हुआ है, और पीछा करो तो वहाँ से भी भाग जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमेशा से बातिल का ये तरीक़ा रहा है कि हक़ परस्त जो उलमा होते हैं और जिनका नाम कुछ चमकता हुआ नज़र आता है, उनके नाम का सहारा लेकर अपने आप को मशहूर करने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज़ पलामवी यूट्यूबर साहब ये वो हैं जिन्हें मुनाजरे का चैलेंज दे देकर उलमा अहले सुन्नत कई मरतबा मुनाजरे का चैलेंज दे चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपनी गुफ़ा के अंदर अपने पता नहीं कहाँ पर जाकर ये छुपे हुए हैं, तहतुस्सरा में है या कहीं और है, अल्लाह जाने। ये इम्तियाज़ पलामवी साहब हमारे बड़े बड़े उलमा की कोई वीडियो को लेते हैं और उस पर ले करके चंद बातें छाप देते हैं, अपने अंदाज में बोल लेते हैं ताकि इस बहाने यूट्यूब अच्छी कमाई इनको पेश कर दे और इनका काम चलता रहे। बेचारों के बच्चे भी होंगे, घर में बीवी भी होगी, उसकी सारी ज़रूरत भी पूरी करते होंगे। कभी नकली लाइब्रेरी लगा करके, कभी कहीं और बैठ करके इस तरह ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जो कि एक चमकता हुआ सितारा है, तो उनके नाम का सहारा लिया और उनके नाम का सहारा ले करके उनकी एक वीडियो को लिया और कहा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये कहा है। देखिए क्या कहा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने। कादियानी फितना अपनी जगह पर, नेचरी फितना अपनी जगह पर, और फिर देवबंदी फितना एक और। यहां पर मैं आज इंसाफ के साथ अर्ज करना चाहूंगा, आज जो देवबंद है या जो देवबंदी है, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम उन तमाम चीजों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने सुना बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बातों को, उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है कि ऐ देवबंदी भाइयों, आओ हम इत्तिहाद करना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये लगा दी कि हम अपनी किताबों में और आप अपनी किताबों में कोई ऐसी नई बात नहीं लिखेंगे, नहीं रहने देंगे जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और ताबईन के दौर में बातें नहीं थीं। यानी अगर ऐसी बातों को किताबों से निकाल दिया जाए, जो बातें हज़रात सहाबा किराम व ताबईन के दौर में नहीं थी, तो हम दोनों मुत्तहिद हो सकते हैं, एक प्लेटफार्म पर जमा हो सकते हैं। देखा आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या कहा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बड़ी प्यारी बात कही और बहुत शानदार अंदाज में समझाया कि भाई देवबंदियों में जो हजरात हैं और वो गंदगी नहीं जानते हैं, तो वो जाने के इख्तिलाफ किस वजह से है। तो आपकी किताबों में अगर वो बातें हैं जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और ताबईन के ज़माने में ना थी, या किसी ने उस ज़माने से लेकर आज तक ना कहा हो, तो ऐसी बातों को निकाल दिया जाए। अगर हमारी बातों में, हमारी किताबों में इस तरह की कोई बातें मौजूद हो तो उन बातों को निकाल दिया जाए। इम्तियाज़ पलामवी को बड़ा मौका मिल गया, अब ये बैठ गया और अपनी किताबों के वही हवाले देने लगा कि इसका ये जवाब है, उसका वो जवाब है, और तुम जवाब नहीं दे पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, डींगे मारने लगे। हालांकि जब इनको मुनाजरे का चैलेंज किया जाता तो बिल में घुस जाते चूहे बन करके, और जा करके ऐसे छुपते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि शायद इद्दत में बैठे हुए हैं, 4 महीने 10 दिन से पहले बाहर नहीं निकलेंगे, ये कंडीशन हो जाती है इनकी, लेकिन फिर आ जाते हैं कुछ दिनों के बाद। तो बहरहाल इन्होंने कुछ एतराज़ात उनको देख लिया है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को, अब सोचा अच्छा चैनल चल जाएगा, उनकी वीडियो को लेकर के बोलने लगे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कितनी अच्छी बात कही है कि तुम्हारी किताबों के अंदर जो गंदगियाँ मौजूद है, जैसे खुदा ताला झूठ बोल सकता है, किसी सहाबी ने इस तरह नहीं बोला, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला को झूठा मानना जायज़ है माज़अल्लाह, किसी सहाबी ने, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, किसी ने नहीं कहा, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। तक़वीतुल ईमान के अंदर लिखा हुआ है माज़अल्लाह कि हर इंसान चाहे
वो बड़े से बड़ा मुकर्रब फरिश्ता हो या बड़े से बड़ा इंसान हो, वो अल्लाह के सामने शान उलूहियत के सामने चमार से ज़्यादा ज़लील माज़अल्लाह। ये किसी भी सहाबी ताबईन बुज़ुर्गों ने किसी ने भी नहीं आज तक लिखा। इसी तरह हिफ्ज़ुल ईमान की गंदी बोली, इसी तरह तहज़ीरुन नास की गंदी बोली, इसी तरह बराहीन कातिया की गंदी बोली, इन तमाम गंदी बोलियों को देखा जाए तो किसी ने भी 1400 बरस में वो बोलियाँ नहीं बोली जो देवबंदियों ने बोली। तो देवबंदियों को होना ये चाहिए था कि इस वक्त हिंदुस्तान के माहौल के एतबार से मुसलमानों को एक करने की ज़रूरत है, तो एक करने के लिए बेहतरीन तरीका यह था कि उन किताबों को छापना बंद करते, उन गंदी बोलियों को अपनी किताबों से निकाल देते और उनके लिखने वालों को काफिर मान लेते, बात खत्म हो जाती। चंद लोगों के मरे हुए लोगों की वजह से पूरी कौम को मुंतशिर करना, यह तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। वो चंद लोग ही तो है जो कि मर गए हैं, खप गए हैं, सड़ गए हैं, उनकी चंद लोगों की हड्डियों की वजह से पूरी कौम को तबाह बर्बादी के दहाने पर, तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाकर खड़ा कर देना, ये देवबंदियों की एक चाल है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो कितनी अच्छी बात कही मुफ्ती सलमान अज़हरी ने। अब उस पर ये वीडियो बनाकर कहता करारा जवाब माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही तो कहा था कि वो गंदगी निकाल दी जाए। उस गंदगी को निकालिए ताकि मुसलमान जो मुंतशिर है वो एक हो जाए, इत्तेफाक व इत्तेहाद में आ जाए। तो ये कौन सी गलत बात कही उन्होंने? बिल्कुल सही बात कही है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने और दीगर तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने। देवबंदियों से हमेशा यही कहा है कि हमारा तुम्हारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारी दौलत जायदाद का झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा है तो सिर्फ इतना है कि तुमने हमारे आका की शान मुक़द्दस में गुस्ताखी की है, उन गुस्ताखियों से तौबा कर लो, वो किताबें छापना बंद करो, गंदगियों को बाहर निकाल दो और उन सड़े हुए लोगों को जो मर चुके हैं उनकी हड्डियों की वजह से मुसलमानों को ना लड़ा करके उनको काफिर मान लो। बस इतना ही तो बात है। लेकिन इस पर जो है तो बातें करेगा ये, और जब इससे कहा जाएगा कि फिर मुनाजरा कर ले, सामने आ जा, हम साबित करते हैं कि वो लोग काफिर हैं, मुसलमान नहीं है, तो फिर बिल में जाकर घुस जाएगा, फिर वापस नहीं निकलेगा। देखिए 1.5 महीना हो चुका है, ऐसा बिल में घुसा हुआ है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। बिल्कुल वही हाल है, दावा करते वक्त आसमान में उड़ता है, दलील पूछो तहतुस्सरा में घुसता है और पीछा करो वहां से भी भाग जाता है। और यह हर देवबंदी का हाल है। इसलिए अहले सुन्नत के लोगों से मेरी गुजारिश है, इल्तिमास है कि अहले सुन्नत के लोग देवबंदियों से बस यही मुतालबा करें कि एक होना चाहते हैं, उन गंदगियों को निकालें अपनी किताबों से, तौबा करें, बात खत्म, मुसलमान आपस में एक हो जाएंगे। बस इसके अलावा कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी कर लें।